हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर्स की सीरीज में एक नई वैरायटी लेकर आए हैं। और आज की वैरायटी क्या है, जैसे आपने पुराने सम्स में देखा था, हमारे इसके पहले के सम्स में कि जहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। बट आज की वैरायटी ये है कि आपको सिर्फ उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हो चुकी है। बट साथ साथ में हमें हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, हर बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस पार्टनर का जो भी असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो भी उसको देना पड़ता है। और आज की वैरायटी में ये है कि यहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर्स के सम को पढ़ना। राम, माधव, केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो राम, माधव, केशव हमारे पार्टनर्स है, 5:3:2 में उनका रेशियो है। Their balance sheet on 31st March 2018 was as follows। फिर आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। अब जनरल रिजर्व्स सारे पार्टनर्स का होता है, ओके, तो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, बट हमारे पास बैलेंस शीट है ही नहीं इस सब में, क्योंकि इस सब में बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं। आप आगे देखोगे तो क्या करेंगे, फिर अगर कोई रिवैल्यूएशन आया तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट में, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। उसी तरह अनपेड रेंट का भी अगर कोई एडजस्टमेंट रही इसके ऊपर तो हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो देखकर रिवैल्यूएशन में पोस्ट कर देंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे बिकॉज हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है। बट अगर मान लो नॉर्मल सम होता तो वहां पे बैलेंस शीट में जाता, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब सम में गुडविल भी दे दिया 50,000 का, तो असेट होता तो असेट्स में लिखते हैं। लूज टूल्स, डेटर्स और लाइव स्टॉक और कैश, ये सारा अगर हमारे पास बैलेंस शीट होती तो हम असेट साइड में लिखते, अगर एडजस्टमेंट होती तो इनर कॉलम में लिखते, अदरवाइज आउटर कॉलम में। बट यहाँ पर फिलहाल हम इग्नोर करेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट रही तो हम उसको वर्किंग में कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड एज पर द पार्टनरशिप डीड। केशव डाइड ऑन 31 जुलाई। अब देखो, बिजनेस अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मीन्स आफ्टर 4 मंथ केशव की डेथ हो जाती है पार्टनरशिप में। तो अभी उसको जब हमको प्रॉफिट देना रहेगा जो भी 4 मंथ का है, तो वो 4 मंथ के लिए देंगे ना केशव को, और केशव का शेयर्स देंगे, ओके। बिकॉज अप्रैल से मई, जून, जुलाई तक उसने काम किया, वो भी 31 जुलाई तक, तो 4 मंथ का प्रॉफिट उसका बनता है। तो जो भी समझ में जैसे भी दिया रहेगा वैसे हम लोग उसको बेस लेकर कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। बट कैलकुलेट कितने मंथ के लिए करेंगे, 4 मंथ के लिए। आगे बढ़ते हैं। Goodwill is to be calculated at 2 years purchase of the average profit of 5 years। अब क्या कह रहा है, देखो कि आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। कहता है कि 2 years परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 दिया है, और बोलता है वो 2 years किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट से। मीन्स आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट रहेगा 5 साल का, उसका 2 times आपका गुडविल है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद आपको देखो 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है, इसमें 13-14 से शुरू होता है, 90,000, 60,000, 50,000, 1 लाख और 50,000। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 17-18 में आपको 50,000 का लॉस हुआ था, ये ध्यान देने की बात है। तो ये माइनस हो जाएगा, जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो सारा प्रॉफिट हम ऐड करते हैं, बट लॉस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ओके। और डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं अभी आपको कैलकुलेशन में दिखाऊंगा। केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम। अब जो भी गुडविल निकलेगा फर्म का, उसमें से आपको सिर्फ केशव का शेयर कैलकुलेट करके केशव को दे देना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक्स वेर वैल्यूड एट ₹80,000 एंड ₹1,20,000 रिस्पेक्टिवली। अब जो भी लूज टूल्स है और लाइव स्टॉक, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अब हमारे पास बैलेंस शीट तो है नहीं कि इनर कॉलम में लिखेंगे, तो ये जो भी एडजस्टमेंट दी हुई है उसका नया वैल्यू हम लोग इसको वर्किंग में देख लेंगे, ओके। RDD was to be maintained at ₹10,000, कह रहा है कि आपको RDD मेंटेन करना है डेटर पे 10,000 का, ओके। वर्किंग में हम देख लेंगे। कमीशन ऑफ ₹2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव, प्रॉफिट फॉर 18-19 वॉज, अच्छा पहले यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाता है कि कमीशन ऑफ ₹2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है कि जो हमारा केशव पार्टनर था उसको हम ₹2,000 हर मंथ कमीशन देते हैं। तो उसने कितना महीना काम किया, 4 मंथ, अप्रैल से जुलाई तक का, तो उसको ये कमीशन मिलेगा, ओके। 2,000 इंटू 4 दैट इज ₹8,000 उसको हमें देना पड़ेगा कमीशन। फिर आगे बढ़ता है और क्वेश्चन कहता है कि
प्रॉफिट फॉर 18-19, जो अभी उसने काम किया अप्रैल से लेके मार्च तक, तो उसको उसका 4 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए अगली एडजस्टमेंट है। कहता है कि प्रॉफिट फॉर 18-19 वाज एस्टिमेटेड एट ₹45,000 एंड केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज गिवन टू हिम। कह रहा है कि 18-19 का प्रॉफिट मान लो कि एक बेस ले लो, एक एस्टिमेट ले लो, बिकॉज देखो जुलाई में मर चुका है, अकाउंटिंग तो हमारी ईयर क्लोज कब होगा, 31 मार्च को क्लोज होगा, तभी हमको फाइनल प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। बट उसके पहले हमको केशव का शेयर तो निकालना पड़ेगा कि उसका कितना प्रॉफिट बनता है। तो सम ने एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया है कि मान लो कि 45,000 के अराउंड हो रहा है पूरे साल का प्रॉफिट, तो उसमें से देखो अभी हुआ नहीं है, वो तो मालूम पड़ेगा 31 मार्च को, बट एक एस्टिमेटेड है, ये एक अंदाजा है। तो कहता है कि उस 45,000 में से केशव का शेयर जो भी होता है उसकी डेट की डेट तक, मीन्स जिस दिन उसकी डेथ हुई उसका जो भी डेट होगा वहां तक उसको हमें उसको कैलकुलेट करके देना है। ओके फिर कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट केशव कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर, क्योंकि केशव तो दुनिया में नहीं रहा, तो उसका जो भी अमाउंट पेएबल होगा किसको होगा, एग्जीक्यूटर को होगा। कौन से दो अकाउंट बनाने बोले, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बट पार्टनर में भी कौन सा, केशव का पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बात समझा। और सब में मान लो कि खाली आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाने बोला होता, फिर भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ता, बिकॉज जो असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है उसमें तीनों पार्टनर का अधिकार होता है। तो जो डेथ हो चुकी है जिस पार्टनर की, उसका भी अधिकार था, तो उसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ता है। ओके वर्किंग में अगर न बोला हो तो इस समय तो ऑफिशियली बोल ही दिया है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहते हैं, और ये हमारा केशव का कैपिटल अकाउंट। अब हम सम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व दिया हुआ है 25,000, तो इसको हमें केशव को देना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग, मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ सारा। ओके वर्किंग नोट नंबर 1 रिजर्व्स। ओके किसका देने का है, केशव का देने का, तो मैं उसका के लिख देता हूँ। कितना अमाउंट है, 25,000 है, और रेशियो क्या था 5:3:2, और केशव लास्ट पार्टनर है, राम माधव और केशव, तो केशव को कितना रहेगा 2 रहेगा, और डिवाइड बाय 10, बिकॉज रेशियो क्या था 5:3:2, तो टोटल 10 हो रहा है, तो केशव का 2 रहेगा। अब 0 0 कैंसिल कर देते हैं, और 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, और ये 5,000, मीन्स टोटल 25,000 में से केशव का कितना शेयर था 5,000 था। अब उसको देना पड़ेगा, तो कहाँ पे जाएंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट जाएंगे, बिकॉज लायबिलिटी ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके तो क्रेडिट में शेयर कर देंगे एक लाइन छोड़कर, बिकॉज मुझे वहां पर कैपिटल लिखना है। तो बाय रिजर्व्स 5,000 का हमने केशव को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमको सिर्फ केशव का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके अगला एडजस्टमेंट, अगला क्रेडिटर है जिसकी जरूरत हमको नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर ना कोई एडजस्टमेंट है और ना हमारे पास बैलेंस शीट है, सेम हमारे पास अनपेड रेंट के साथ है। अब कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर का दिया, आपको कौन सा लेना है, सिर्फ केशव का लेना है। कितना अमाउंट है भाई 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे केशव के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे जाके। अब आगे बढ़ते हैं असेट्स की तरफ। गुडविल, लूज टूल, डेटर, लाइफ स्टॉक, कैश, हम किसी को भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है। जब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट आएंगी तब हम देख लेंगे वर्किंग में कि हमको क्या करना है कोई भी एसेट्स के साथ। ओके आगे बढ़ते हैं पहली एडजस्टमेंट पे। केशव डाइड ऑन 31 जुलाई, तो केशव की डेथ हो गई 31 जुलाई को आफ्टर 4 मंथ, और उसमें पहली एडजस्टमेंट कहता है कि क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। ओके अभी क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके तो क्रेडिटर इंक्रीज्ड बाय 10,000। अब सीधे सीधे देखो उसमें कुछ रिवैल्यूएशन भी नहीं करना है, सीधा सीधा बता रहा है कि आपके क्रेडिटर 10,000 से बढ़ गए हैं, मीन्स आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, आपको लॉस हो रहा है। अगर फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा ना फर्म को, तो हम लोग लॉस कहाँ पे बुक करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये असेट्स और लायबिलिटी के चेंजेस का लॉस है, यस और नो, तो हम लोग कहाँ पे बुक करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और लॉस कहाँ पे बुक करते हैं, डेबिट साइड में। ओके तो हम लोग डेबिट साइड में जाके लिख देंगे क्रेडिटर्स, और कितने का डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, 10,000 का डायरेक्टली बता रहा है, 10,000 का इंक्रीज हो रहा है, तो कंपैरिजन की वैल्यू भी नहीं है, डायरेक्टली बता रहा है कि 10,000 इंक्रीज हो गया, तो लॉस बुक कर दिए। आगे बढ़ते हैं। अब दो इफेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है। ओके दूसरी एडजस्टमेंट,
Goodwill will be calculated at 2 years purchase of the average profit of 5 years. The profit of the preceding 5 years was, अब इंपॉर्टेंट है, अब यहां पर हमको गुडविल कैलकुलेट करना है सबसे पहले पूरे फॉर्म का, फॉर्म में से फिर किसका निकालना है शेयर, केशव का, फिर वो शेयर उसको देना है। तो क्या कह रहा है गुडविल, जरा प्लीज आप सब लोग बोर्ड पर देखिए ध्यान से, मैं उसकी वर्किंग करता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल। अब देखो गुडविल का ना एक फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ परचेस ईयर। आपको सब में एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, बट नंबर ऑफ परचेस ईयर दे दिया है 2, देखो ना लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2 इयर्स परचेस, ओके, तो वो नंबर ऑफ परचेस ईयर दे दिया है। अब आपको ढूंढना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, 5 साल का। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट ढूंढना। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा आपका 5 साल का, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल ईयर्स से, करेक्ट। तो आपका 5 साल का प्रॉफिट यहां पे लिख दे पहले कि कौन सा था। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 13-14 का 90,000, फिर आप देखोगे तो उसके बाद है यहां पर 14-15 का 1 लाख, तो ये 1,90,000 हो गया। फिर नेक्स्ट देखोगे तो 15-16 का 60,000, फिर नेक्स्ट है 16-17 का 50,000, और लास्ट लेस होगा बिकॉज वो लॉस है ना, अगर प्रॉफिट होता तो हम ऐड कर देते, बट वो लॉस है तो इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। 17-18 का 50,000 का लॉस है। अब डिवाइड कितने से होगा, 1 2 3 4 5 ईयर्स है ना, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 1,90,000, और इसको हम लोग अगर डाल देंगे तो 2,50,000, तो यहाँ पे और ये आपस में जीरो हो जाएगा ना, +50 और -50 तो आपस में जीरो हो गया। तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5, ओके। तो अब हमारे पास 2,50,000 को डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा बिकॉज 5 ईयर्स था, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 50,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट मिल गया। ये आपने क्या ढूंढा, ये जो हमने ढूंढा है ना वो एवरेज प्रॉफिट था, ओके। ये 50,000 क्या मिला हमको, एवरेज प्रॉफिट मिला, गुडविल नहीं मिला है। अब गुडविल इसका ट्वाइस है, डबल है ना, देखो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो अब मैं गुडविल ढूंढ लूंगा, तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, सो गुडविल कितना आ गया यहाँ पर 1 लाख रुपीज का गुडविल है। बट ये गुडविल तो सारे पार्टनर का, हमको सिर्फ किसका चाहिए, केशव का चाहिए, ओके। तो अभी मैं केशव शेयर निकाल लूंगा इसके अंदर, देखो आगे बोला है क्वेश्चन में कि केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम, जो भी केशव का शेयर होता है वो उसको देना है। तो गुडविल में से मैं केशव का शेयर निकालता हूं, केशव शेयर। सो गुडविल कितना था 1 लाख था, और केशव का रेशियो क्या था 5:3:2, तो 2 वाला रेशियो केशव का था, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 10, बिकॉज इन सबका टोटल 10 हो रहा है, 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे 20,000 ये केशव का शेयर है इन गुडविल। तो जो गुडविल था उसमें 20,000 केशव का शेयर है, अब उसको दे दे, तो उसको कहाँ पे देंगे, क्रेडिट में देंगे ऑब्वियसली, बिकॉज लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में प्लस होती है और डेबिट में माइनस। तो कुछ भी पार्टनर को देना है तो हमको उसको क्रेडिट करना पड़ता है, ओके। तो फर्म उसको दे रहा है ना गुडविल, तो 20,000 का हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज वॉज गिवन टू हिम लिखा था। तो यहां पर आ गया गुडविल 20,000 का। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हमारी वैरायटी वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है। कैसे था, कहता है कि गुडविल आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ दी ट्वाइस है एवरेज प्रॉफिट का, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 ईयर है उसका मतलब 2 गुना आपका एवरेज प्रॉफिट का गुडविल रहेगा। तो हमने ये 2 ईयर्स तो दिया था,
बट हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, तो हमने क्या ढूंढ लिया, एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लिया। एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमने टोटल प्रॉफिट लिखा प्लस करते करते, और एक लॉस था तो उसको माइनस कर दिया, और डिवाइड बाय 5 किया तो हमको 50,000 मिला। ये तो एवरेज प्रॉफिट था, उसका ट्वाइस है ना गुडविल, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख गुडविल आ गया। अब उसमें से केशव का शेयर ही उसको देना था, पूरा फर्म का गुडविल थोड़ी लेके जाएगा, ये तो तीनों पार्टनर का है ना, सिर्फ उसको केशव का शेयर जो होता है वो हमको देना था, तो हमने दे दिया उसको उसका शेयर 2 डिवाइड बाय 10 करके 20,000 रुपीज। अब चलते हैं आगे, फिर आगे एडजस्टमेंट देखोगे तो कहता है कि लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक्स वेयर वैल्यूड एट रुपीज 80,000 एंड 1,20,000। पहले कह रहा है कि लूज टूल्स की कीमत अभी नया वैल्यू कितनी है, 80,000। तो जरा वर्किंग करता हूं मैं इसको इरेज कर लेता हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है, प्लीज आप लिख लीजिए। अब चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 पे। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। सबसे पहला कौन सा है, लूज टूल्स। तो कैसे करने का, पहले आप न्यू वैल्यू लिख दो, जो भी न्यू वैल्यू आया है उसको कंपेयर करेंगे किससे, ओल्ड वैल्यू से। बैलेंस शीट वाली वैल्यू ओल्ड हो गई, तो पहले नया वैल्यू कितना है लूज टूल्स का, अगर आप देखोगे तो कहता है कि लूज टूल्स का रिवैल्यूएशन हो गया वो 80,000 का हो चुका है। तो अगर लूज टूल 80,000 का था तो स्टार्टिंग में बैलेंस शीट वैल्यू क्या थी उसकी, तो लूज टूल की बैलेंस शीट वैल्यू 50,000 थी। अब डिफरेंस निकाल लो, माइनस कर देने का ओल्ड वैल्यू हमेशा, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। तो अब ये 30,000 क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ना, ये 30,000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, 80,000 हो गया, 50,000 का वैल्यू था। ये तो हमारा अप्रिसिएशन हो गया, और अप्रिसिएशन क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना फर्म के लिए, फर्म के असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट कहां पे बुक करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहां पे जाके लिख देंगे बाय लूज टूल्स 30,000 से हमारा उसमें प्रॉफिट हुआ। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली कहता है कि आपका लूज टूल के साथ साथ स्टॉक का वैल्यू 1,20,000 हो गया, तो सेम करेंगे हम लोग स्टॉक के लिए भी। यहां पर स्टॉक, न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू। तो न्यू वैल्यू कितना है, 1,20,000 हो गए, ओल्ड वैल्यू माइनस हो जाएगा। ओके, अब उसका ओल्ड वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक का ओल्ड वैल्यू था, लाइव स्टॉक का वैल्यू 1,00,000 रुपीज था। तो ये माइनस करेंगे ना, तो अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। मींस आपका ओल्ड वैल्यू 1,00,000 था और अभी नया वैल्यू 1,20,000 हो गया है, तो 20,000 से स्टॉक भी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो इसको भी मैं क्या कहूंगा, अप्रिसिएशन कहूंगा ना। अरे वाह, क्या अच्छी बात है, फर्म के असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो फर्म को तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहां पे बुक करेंगे, क्रेडिट में। तो बाय लाइव स्टॉक 20,000। वैसे लाइव स्टॉक क्या होता है, जो एनिमल्स हस्बेंड्री चलाते ना, जैसे वहां पे भैंस है, बकरी है, गाय है, बैल है, ये सारी चीजें जो एनिमल हस्बेंड्रीज हैं उसको हम लाइव स्टॉक कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि आरडीडी वॉज टू बी मेंटेन एट रुपीज 10,000। सीधा सीधा कह रहा है कि आपको आरडीडी 10,000 का क्रिएट करना है। तो सीधा सीधा 10,000 लॉस है ना, इसमें क्या कंपैरिजन करना है, कोई नया वैल्यू तो दिया नहीं है, तो सीधा सीधा आरडीडी आपका लॉस होता है। लॉस कहां पे बुक करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, 10,000 का। देन नेक्स्ट अब कह रहा है कि कमीशन रुपीज 2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव। हर महीना केशव को फर्म की तरफ से 2,000 रुपीज कमीशन मिलता था। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, डायरेक्टली करते, इसको वर्किंग की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो केशव को कमीशन देना है, तो मैं कहां पर जाऊं, क्रेडिट में जाऊं, बिकॉज क्रेडिट में प्लस होगा ना। केशव से कोई चीज लेनी है तो डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट में माइनस हो जाएगा, बट हमको केशव को देना है, फर्म की तरफ से मिल रहा है, तो क्रेडिट में जाएंगे। यहां पर बाय क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं,
अब जरा देखो केशव ने कितना मंथ काम किया, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल, नए अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल, मई, जून और जुलाई में उसकी डेथ हो गई। तो 2000 कितने मंथ के लिए मिलेगा, 4 मंथ के लिए मिलेगा ना, उसके बाद तो वो रहा ही नहीं, तो 4 मंथ के लिए देंगे। तो 2000 पर मंथ था, मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितने आ गए यहाँ पर 8000 रुपीज का कमीशन हमने केशव को दे दिया। अब अगली एडजस्टमेंट जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हमने लास्ट समय किया था, इस बार वापस ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। कहता है कि केशव प्रॉफिट फॉर द 18-19 वाज एस्टिमेटेड एट ₹45,000 एंड केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। कि केशव अप्रैल मई जून जुलाई तक तो काम किया, तो 4 मंथ का उसका जो भी प्रॉफिट बनता है फर्म में वो देना पड़ेगा। फर्म तो क्लोज होगा 31 मार्च को, बट आज कैलकुलेट करना है तो एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे दिया है कि अप्रॉक्स मान लो कि 45,000 तक साल भर में प्रॉफिट होता है, तो ये 45,000 में से केशव का शेयर उसको दे देंगे उसकी डेथ की डेट तक। तो देखो कैसे होता दिखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग सस्पेंस प्रॉफिट कहते हैं। ओके, सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं इसको। मतलब जो भी प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं उसको सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। बिकॉज अब ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना होगा, वो तो 31 मार्च को पता चलेगा जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे और अकाउंट बनाएंगे तब। ओके, इसीलिए इसको सस्पेंस प्रॉफिट कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 45,000 को बेस बनाया, हमको किसका क्या देना है, केशव शेयर, है ना, केशव का शेयर निकालना है हमको सस्पेंस प्रॉफिट में। अब केशव का रेशियो क्या था, 2/10, बिकॉज ये प्रॉफिट तो 45,000 तो अप्रॉक्स सबका होगा, पूरे साल भर का एक कंपनी का प्रॉफिट है, तो उसमें से सिर्फ केशव का शेयर था। अब ये तो साल भर का था, केशव ओनली 4 मंथ था, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में डेथ हो गई ना, अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा, तो 4/12। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, पहले 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो 4 3 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया 0 0, यहाँ पे आ गया 10, 1 आ गए, 8 और ये 9 हो गए। ओके, ये 4,500 इंटू 2 9,000 हो गया, डिवाइड बाय 3, तो 3 3 9, तो आंसर आ गया 3,000। ओके, तो केशव का शेयर कितना बन रहा है उसमें, 3,000 रुपीज बन रहा है, बिकॉज 45,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट था, ओनली 4 मंथ के लिए देना है, वो भी केशव का शेयर देना है। ओके, ध्यान रखना इस बात को। तो देखो मैंने पहले केशव का शेयर निकाला 2/10, उसके बाद 4 इंटू 12, 4/12, सॉरी, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ ये तो 12 महीने का प्रॉफिट है 45,000, उसमें से 4 मंथ का ही चाहिए ना, इसीलिए तो 4/12 हो जाएगा, तो 3,000 आ रहा है। तो ये था हमारा केशव का शेयर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट था ये भाई, सस्पेंस अकाउंट वाला। ओके, तो क्या करेंगे, हमको उसको देना है ना, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे जाके बाय सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या अमाउंट था, 3,000 था। अब यहां पर सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है हमारी, हमने पहली एडजस्टमेंट, सेकंड गुडविल वाला, थर्ड भी गुडविल वाला ही था, फोर्थ लूज टूल्स और लाइफ स्टॉक वाला, आरडीटी वाला, कमीशन, और सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब फाइनली हम लोग हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सिर्फ केशव का शेयर दे देंगे। ओके, तो चलो टैली करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 50,000, जो बड़ा बैलेंस दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, 50,000 बड़ा है और 20,000 छोटा बैलेंस है ना, ये 20,000 छोटा है तो माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 30,000। ये क्या निकला हमारा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला, बिकॉज आपकी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है ना, करेक्ट, आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है ना, इसलिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला। अब ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, केशव को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट केशव का शेयर करना पड़ेगा ना, ये तो सबका है। तो इधर देखो केशव का शेयर निकालते हैं हम लोग, 30,000 में से इंटू 2/10, सिर्फ कैश केशव का शेयर चाहिए ना हमको, तो 2/10 हो जाएगा। 30,000 पूरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो सबका है, तो 0 0 कैंसिल,
तो यहाँ पर आ जाएगा 6000। ये 6000 हम लोग दे दे, यहाँ पर डेबिट है तो केशव कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय क्या निकला ये, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, खाली प्रॉफिट लिख दे तो भी चल जाएगा। ओके, तो कितना अमाउंट था, 6000 था, पूरा 30,000 ब्रॉट डाउन मत करना, ओनली 6000 चाहिए हमको। अब फाइनली केशव अकाउंट टैली करके एग्जीक्यूटर दिखा देंगे, बिकॉज वो तो रहा नहीं है, तो उसका जो भी वारिसदार होगा वो लेके जाएगा ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 0000, देन नेक्स्ट 00000, फिर वापस 0005, और ये हो गया आपका 813, और ये आ गया 16 और ये 22, टू कैरी हो गया, तो ये हो गए हमारे 789। सो यहाँ पर आ रहे हैं टोटल 92,000। तो 92,000 टोटल दोनों तरफ आ जाएगा। छोटा बैलेंस माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 92 आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बिकॉज एग्जीक्यूटर को हम लोग फ्यूचर में फर्म उसको पे कर देगा। तो यहाँ पर आपका सम कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।